बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि वर्डप्रेस में आप लोग किस तरह एक खूबसूरत एंड प्रोफेशनल पोर्टफोलियो का वेबसाइट बना सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम कवर करेंगे कि एलिमेंटर और वर्डप्रेस के हेल्प से आप लोग किस तरह एक पोर्टफोलियो का वेबसाइट बना सकते हो। इस ट्यूटोरियल में हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे कि एक फुल फ्लेज्ड वेबसाइट आप लोग किस तरह क्रिएट कर सकते हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, इस तरह जो भी हो, लेकिन अगर आप लोग इस तरह का एक रिलेटेड वेबसाइट बनाना चाहते हो जो कि आप अपने सीवी में भी फिर अटैच कर सकते हो और वो आपके और उसमें आपके तमाम सर्विस भी ज़ाहिर हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों का अबाउट उसमें क्या है कि आप कौन हो, कहाँ से बिलोंग करते हो और आपका फ़ोन नंबर, ईमेल, ये सारी चीज़ें उसमें आपके टेस्टिमोनियल्स होंगे, आपके अबाउट अस होंगे और आपका जो टीम होगा वो भी आप इंक्लूड करवा सकते हो। उसके अलावा आप लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह डिज़ाइन करना चाहते हो। अभी आप लोगों को जो ये वेबसाइट फ्रंट एंड नज़र आ रही है, तो हम इस तरह का एक वेबसाइट बनाएंगे जिसमें ये सारी सेक्शंस होंगे। जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट सेक्शन है तो हम इसको इंक्लूड कर लेंगे, जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट नहीं है तो हम उसको रिमूव करेंगे। अभी दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करता चलूँ कि ये जो ट्यूटोरियल मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, इसमें हम एक रेडीमेड टेम्पलेट यूज़ करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस तरह का एक वेबसाइट बनाए जिसका रेडीमेड हेडर होगा, फुटर होगा और आप लोगों के पास रेडीमेड हम ये जो सेक्शन है ये इंक्लूड कर लेंगे ताकि आप लोगों का टाइम भी बच जाए और आप लोगों का डिज़ाइन भी प्रोफेशनल हो। उसके अलावा अगर आप एक ऐसा बंदा हो चाहता है कि हमारे लिए इस तरह स्टेप बाय स्टेप वेबसाइट बनाया जाए जिसमें हम लर्न कर ले कि ये सेक्शंस किस तरह क्रिएट हो सकते हैं या इस तरह ये डिज़ाइनिंग किस तरह होती है, तो फिर मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट ट्यूटोरियल बनाऊंगा जिसमें हर चीज़ आपके लिए मैं क्लियर करूंगा। अभी इसमें हम एक ऐसा वेबसाइट बनाएंगे जिसमें रेडीमेड ये चीज़ें होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को वही चीज़ें बताऊंगा कि इसमें आप लोगों को कौन सा थीम रिक्वायर्ड होगा, कौन से प्लगइन्स रिक्वायर होंगे और ये तमाम चीज़ें मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पहले एक्सप्लेन कर लूँगा। तो चले हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। अभी यहाँ पर मेरे पास एक होस्टिंग है जिस पर मैंने ये सब डोमेन बना लिया है जिसमें हम ये वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे जो आप लोगों के पास लाइव सर्वर पर शो होगा। अगर आप लोग इस तरह करना चाहते हो तो आप लोगों के पास एक होस्टिंग का होना ज़रूरी है और उसके लिए आप लोगों के पास डोमेन भी ज़रूरी है। आप इसको लोकल होस्ट पर भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरा एक पोर्टफोलियो हो जो कि लाइव हो तो आप लोग इस तरह कर सकते हो कि आप लोग नेमचीप या इस तरह कोई और कंपनी पर जाकर वहाँ से डोमेन एंड होस्टिंग परचेज़ कर सकते हो। यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो ये है नेमचीप कंपनी जो कि एक पॉपुलर कंपनी है, नेमचीप इसका नाम है और यहाँ से आप लोग डोमेन ले सकते हो। ये लोग डोमेन एंड होस्टिंग दोनों प्रोवाइड करते हैं। यहाँ से आप डोमेन ले सकते हो और यहाँ से शेयर्ड होस्टिंग ले सकते हो जो कि आपके पोर्टफोलियो वेबसाइट के लिए बहुत एक चीप रेटेड होस्टिंग होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो ये 1.58 पर मंथ है, तो अगर आप इसको लेंगे तो आप लोगों को $18.44 इस ईयर के लिए पे करना होगा जो कि आपको नेक्स्ट ईयर में 33.88 पर रिन्यू करना होगा। इस होस्टिंग में आप लोगों को 3 वेबसाइट्स डिज़ाइन करने की अवेलेबिलिटी हासिल होगी। इसका 20 GB SSD स्टोरेज होगा जिसमें आप लोग फिर अपने 3 डोमेन्स अटैच कर सकते हो। इसके अलावा ये प्रीमियम प्लान्स भी है, लेकिन आप लोगों को मैं ये रिकमेंड करूँगा अगर आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हो। लेकिन अगर आप ऐसे बंदे हो जिसके पास थोड़ा और बजट है तो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा ब्लू होस्ट का होस्टिंग। ये दोनों मैंने यूज़ की है तो ये तो मैं सिर्फ बिगिनर लोगों को रिकमेंड करूँगा। लेकिन अगर आप लोग इस तरह का एक सर्विसेज वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आप लोगों ने यहाँ ब्लू होस्ट से शेयर्ड होस्टिंग परचेज़ करनी है। यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो 2.95 पर ये थोड़ा एक्सपेंसिव है इस होस्टिंग से, लेकिन इसके जो फीचर्स है इससे वो काफ़ी बेहतर है। इसका आपको स्पीड ऑप्टिमाइजेशन और इसका जो क्विक रिस्पांस सिस्टम है वो आपको इस तरह थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलेगा इस शेयर्ड होस्टिंग से।
तो यहाँ पर अगर आप इसको परचेस करेंगे तो आप लोग यहाँ पर एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो जिसका 50 GB आप लोगों के पास स्टोरेज होगा। यहाँ पर इनके तमाम फीचर्स आप लोग यहाँ से फिर देख सकते हो। ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा होस्टिंग अपने बजट के लिहाज से ले सकते हो। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग सर्च करेंगे कि मैं एक डोमेन लेना चाहता हूँ, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर अभी ये सर्च कर लिया है। यहाँ पर आप लोगों के पास अगर आप लोगों का डोमेन अवेलेबल होगा तो आप लोगों के पास यहाँ पर आ जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी होस्टिंग एंड डोमेन मौजूद है, यहाँ पर लाइव वेबसाइट बनाऊंगा, लेकिन आप लोगों को मैं सिर्फ ये तरीक़ा सिखा रहा हूँ कि आप लोगों ने यहाँ से डोमेन परचेस करना है और होस्टिंग, क्योंकि बाज़ लोग फिर क्वेश्चंस करते हैं कि हम डोमेन कहाँ से ले और डोमेन कहाँ से चीप मिलेगा, या मतलब कौन सी कंपनी बेहतर है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि zishaanalamtech.com ये अवेलेबल है। यहाँ से आप लोगों ने डायरेक्टली ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर व्यू आइटम पर आप लोगों ने फिर क्लिक करना है। ये हमारे पास अभी ये डोमेन रजिस्टर करने के लिए चेकआउट पर मूव होगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों ने यहाँ से ऑटो रिन्यू को डिसेबल करना है। यहाँ से आप लोग अगर और एडिशनल चीज़ें लेना चाहते हो तो आप लोगों ने इसको टिक करना है, अदरवाइज़ ये आप लोगों के पास आप रहेगी। यहाँ डोमेन प्राइवेसी फ्री है तो इसको भी हम इनेबल कर लेते हैं। यहाँ से अगर आप लोग फर्दर 2 ईयर्स के लिए करेंगे तो आप लोगों के पास यहाँ से प्राइस ऐड होगा इसके साथ, लेकिन हम अभी 1 ईयर के लिए लेंगे तो यहाँ पर $8.88 आपको पे करने होंगे, जिसमें थोड़ा एडिशनल प्राइस ऐड करके ये आप लोगों के पास $9.06 बनेगा। यहाँ से ये चीज़ें करने के बाद आप लोगों ने फिर कन्फर्म ऑर्डर पर क्लिक करना है। जब आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास क्रिएट अकाउंट का यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक अकाउंट क्रिएट नहीं की तो आप लोगों ने यहाँ से एक सिंपल यूज़र नेम और यहाँ पर पासवर्ड कन्फर्म करके यहाँ पर ईमेल क्रिएट करना है। फिर जब यहाँ पर आप लोग लॉगिन होंगे तो आप लोगों का अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, जिसमें आप लोगों ने फिर यहाँ से इसको व्यू कार्ड करना है और फिर अपने क्रेडिट कार्ड के डिटेल और जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होंगे वो ऐड करके आप लोग इसको परचेज़ कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों ने इस तरह सेम टू सेम यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है और यहाँ से आप लोगों ने एक डोमेन सेलेक्ट करना है। अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी डोमेन मौजूद है तो आप लोगों ने एग्जिस्टिंग डोमेन पर क्लिक करना है और आप लोगों ने जब यहाँ से साइन इन करना है, यहाँ से अपना डोमेन ऐड करके होस्टिंग परचेज़ करनी है। यहाँ सिंपल इसका भी तरीक़ा है। यहाँ पर आप लोगों ने अपना डोमेन ऐड करना है और यहाँ पर अगर आप न्यू क्रिएट करना चाहते हो तो आप लोगों ने यहाँ से न्यू परचेस करना है, या अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी किसी कंपनी का डोमेन है तो यहाँ पर आप लोगों ने उसको इंक्लूड करना है। जब आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास वो फिर शो हो जाएगा जिसमें आप लोग होस्टिंग ले सकते हो। इस ट्यूटोरियल के नीचे आप लोगों को 2 लिंक्स मिलेंगे, जिसमें ब्लूहोस्ट और नेमचीप का रेफरल लिंक होगा। तो अगर आप लोग परचेस करना चाहते हो तो आप लोग मेरे लिंक के थ्रू परचेस कर सकते हैं। अभी हम अपनी ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि मेरे वेबसाइट का ये एक डैशबोर्ड आपको नज़र आएगा, जिसको अगर हम व्यू करेंगे तो आप लोगों को इस तरह का एक वेबसाइट नज़र आएगा। अभी हमारे पास जो रिक्वायर्ड थीम है, आप लोग कोई भी थीम इंक्लूड कर सकते हो यहाँ थीम डायरेक्टरी से, लेकिन हम यहाँ पर एक थीम है हेलो एलिमेंटर, जो कि एक प्री थीम है और एलिमेंटर के साथ कंपैटिबल है, तो हम उसको इंस्टॉल करेंगे। यहाँ हेलो एलिमेंटर पर हम लोग क्लिक करेंगे तो इंस्टॉलेशन के बाद अभी हम इसको एक्टिवेट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास थीम एक्टिवेट हो गया है। ये एक ऐसा थीम है जिसमें आपको ज़्यादातर विजेट्स और ज़्यादा जो कस्टमाइजेशन ऑप्शन है वो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये एक एलिमेंटर कंपैटिबल थीम है जिसमें आप लोगों को सारी चीज़ें अपने थ्रू क्रिएट करने होंगे। तो ये एक क्लीन थीम है। अभी यहाँ पर हम प्लगइन्स पर आएंगे और ये वेबसाइट क्योंकि हम एलिमेंटर से बनाएंगे तो आप लोगों ने एलिमेंटर के प्री को इंस्टॉल करना है। यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी एलिमेंटर मौजूद है। दूसरा प्लगइन है क्लासिक एडिटर और उसके अलावा है इन्वाटो एलिमेंट, जिसमें हम वो टेम्पलेट इंक्लूड करेंगे। और यहाँ से ये लाइट स्पीड कैच एक प्लगइन है जो कि वेबसाइट को थोड़ा स्पीड अप करता है। अभी यहाँ जब आप लोग इन्वाटो एलिमेंट को इंक्लूड करेंगे तो आप लोगों के पास ये एक एलिमेंट्स का एक टैब नज़र आ जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे इन्वाटो एलिमेंट, यहाँ पर आप लोगों को ये प्लगइन मिल जाएगा जिसको आप लोग
इंक्लूड कर सकते हो अपने इन साइट में। यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर आप लोगों को इस तरह एक सेटअप नज़र आ जाएगी। यहाँ से आप लोगों ने इंस्टॉल किट पर क्लिक करना है। अभी यहाँ पर हम वो टेम्पलेट इंक्लूड करेंगे जिसके थ्रू हम फिर अपने वेबसाइट में हेडर पोर्टर और ये जो सेक्शन है वो इंपोर्ट करेंगे अपने होम पेज में। यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे, अच्छा अभी यहाँ पर मेरे पास ये टेम्पलेट है, तो अभी इसको मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा। तो थोड़े टाइम में ये आप लोगों के पास यहाँ पर आ जाएगा। अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये टेम्पलेट हमारे पास इंस्टॉल हो गया है। अभी यहाँ पर आप लोगों ने इंस्टॉल रिक्वायरमेंट्स पर क्लिक करना है और यहाँ से इन सब को इंस्टॉल करना है। अभी हमारे पास ये सब इंस्टॉल हो गया है। अभी हम यहाँ से अपने ग्लोबल स्टाइल को इंपोर्ट करेंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से आप लोगों ने इंपोर्ट टेम्पलेट करना है। अगर ये आप लोगों के पास इंपोर्ट नहीं होगा तो आप लोगों का स्टाइल इस वेबसाइट के जैसा नहीं आएगा। अभी पहले आप लोगों ने ये करना है, उसके बाद आप लोगों ने हेडर करना है और पोर्टर। ये दोनों भी आप लोगों के पास यहाँ पर लाइब्रेरी में इंपोर्ट हो जाएंगे। सेव टेम्पलेट में आप लोगों के पास ये दोनों पड़े होंगे, जिसको हम फर्दर अपनी वेबसाइट पर फिर इंक्लूड करेंगे। अभी उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से होम पेज करना है, जो कि हमारे पास जो हमारा ये डिज़ाइन है, तो ये है होम पेज वर्जन 2। यहाँ से हम इसको भी इंक्लूड कर लेंगे। ये भी हमारे पास हो रहा है, अभी ये भी हो गया है, अभी ये हमारे पास हो रहा है। अगर आप लोग इस टेम्पलेट को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप लोगों ने यहाँ इस ग्रुप को ज्वाइन करना है, वर्डप्रेस हेल्पर्स। अगर आप लोग सर्च करें गूगल में और ये कवर आपको नज़र आएगा, तो आप लोगों ने इस ग्रुप को ज्वाइन करना है। यहाँ पर ये टेम्पलेट मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। यहाँ पर पोर्टफोलियो एलिमेंटर टेम्पलेट किट, इस ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करना है, क्योंकि यहाँ पर मैं वर्डप्रेस के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं तो मैं उनको आंसर करता हूँ। और आपको भी अगर क्वेश्चन हो तो आप लोग यहाँ पर फ्रीली पूछ सकते हैं। अच्छा, अभी हमारे पास होम पेज 2 भी हो गया है। तो अभी हम इस तरह करेंगे कि फर्दर अपने वेबसाइट का लुक देखेंगे। अगर अभी आप लोग देखेंगे तो हमारे पास जो हेलो एलिमेंटर का थीम था, तो उसमें हमारा वेबसाइट इस तरह नज़र आ रहा है। अच्छा, अभी हम अपना हेडर एंड फुटर इंक्लूड करेंगे अपने वेबसाइट में। तो उसके लिए आप लोगों ने अपीयरेंस में आना है, उसके बाद हेडर एलिमेंटर एंड फुटर पर क्लिक करेंगे। ये हमारे पास एक प्री प्लगइन है जिसमें हेडर एंड फुटर बनते हैं। अभी यहाँ से आप लोगों ने करना है हेडर, और यहाँ से करना है हेडर, उसके बाद एंटायर वेबसाइट एंड यहाँ पर आल, यहाँ से हम पब्लिश करेंगे। तो अभी हमारे पास हेडर खुल जाएगा जिसमें हम अपना हेडर इंक्लूड करेंगे अपने लाइब्रेरी से। यहाँ से हम इस फोल्डर आइकन पर क्लिक करेंगे, माय टेम्पलेट पर आएंगे, यहाँ से हेडर इंक्लूड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अच्छा, अभी हमारे पास ये हेडर आ गया है। अभी हम इसको थोड़ा एडिट करेंगे। यहाँ से हम अपना लोगो इंक्लूड करेंगे। आपके पास जो भी लोगो होगा आपने मीडिया से इंक्लूड करना है। अच्छा, हम इसको अभी थोड़ा सा विड्थ प्रोवाइड करेंगे ताकि ये थोड़ा मैनेज हो जाए। हम इसको मिडल में करेंगे। अभी इसको थोड़ा सा इधर करेंगे ताकि हमारा मेन्यू ठीक हो जाए। अभी हमारा हेडर इस तरह आएगा हमारा हेडर। अभी हम इसको करेंगे अपडेट। आप इस तरह यहाँ से इसको मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी कर सकते हो। यहाँ पर इस तरह बॉटम में थोड़ा अगर हम पैडिंग प्रोवाइड करेंगे तो ये थोड़ा अच्छा लगेगा। इसको आप यहाँ से मेन्यू को भी थोड़ा ठीक कर सकते हो। यहाँ से अगर हम स्टाइल पर क्लिक करेंगे तो मेन्यू में हमारे पास टूगल बटन है जो कि यहाँ पर ब्लैक है। अभी हम इसको करेंगे वाइट। यहाँ से अगर हम क्लिक करेंगे हमारे पास अभी ये शो हो रहा है। अभी आप इसको कलर एंड इसका बैकग्राउंड हर चीज़ यहाँ से चेंज कर सकते हो। फुटर भी इंक्लूड कर लेते हैं इस तरीके से। अच्छा, यहाँ से अभी हम ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे ताकि हम एक फुटर इंक्लूड कर लें। यहाँ से अभी आप लोगों ने यहाँ पर फुटर सेलेक्ट करना है। यहाँ से आप लोगों ने इंटायर वेबसाइट करना है, क्योंकि ये सारे वेबसाइट पर नज़र आएगा। अभी आप लोगों ने आल पर क्लिक करना है। उसके बाद हमारा टेम्पलेट रेडी हो जाएगा। अभी हम इस पर क्लिक करेंगे एडिट विद एलिमेंटर। तो उसके बाद हम अपना फुटर इंक्लूड करेंगे। अभी यहाँ पर फिर हम फोल्डर आइकन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम अपना फोल्डर इंक्लूड करेंगे अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में। अभी हमारे पास हमारा फोल्डर आ गया है। अभी हम इसको थोड़ा एडिट करेंगे। यहाँ पर हम अपना लोगो इंक्लूड कर लेंगे।
अभी ये एक स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को इन सारे स्टेप्स का पता चले। और ये टेम्पलेट मैंने जो आप लोगों को प्रोवाइड किया है, तो आप लोगों ने इसमें सेम इस तरह बनाना है। अभी ये हमारे पास थोड़ा हॉरिजॉन्टल लग रहा है। अभी यहाँ पर आप लोगों ने लेआउट पर आना है वर्टिकल, और इसको भी लेआउट में वर्टिकल करना है। तो ये हमारे पास अभी इस तरह शो होगा। आप लोग यहाँ से इस डिटेल्स को भी चेंज कर सकते हो, और यहाँ से हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये भी हो गया है। अभी हम इसको अपडेट करेंगे, यहाँ पर आएंगे। अभी हमारे पास फुटर नहीं है, अभी हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, अभी हम फर्दर अपना जो होम पेज है उसको इंक्लूड करेंगे। उसके लिए आप लोगों ने पेजेस पर क्लिक करना है। यहाँ से हमारे पास हम एक न्यू पेज क्रिएट करेंगे होम के नाम से, इसको पब्लिश करेंगे। और यहाँ इस डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट को हम करेंगे फुल विड्थ। यहाँ से हम अपडेट करेंगे। उसके बाद हम अभी करेंगे इसको एडिट विद एलिमेंटर। अभी यहाँ से हम अपना जो होम पेज है उसको इंक्लूड करेंगे। यहाँ से होम वर्जन 2, यहाँ से हम इसको इंक्लूड करेंगे। अभी ये टेम्पलेट मैं इसलिए आप लोगों को दे रहा हूँ कि आप लोगों का डिज़ाइन भी अच्छा हो और आप लोगों का टाइम भी बच जाए। इस वजह से टेम्पलेट से हेल्प लेनी है आप लोगों ने। अभी हमारे पास हमारा टेम्पलेट आ गया है जिसमें इमेजेस नहीं है, तो इमेजेस को हम इंक्लूड करेंगे, ये कोई इशू नहीं है। अभी अगर इसको हम अपडेट करेंगे, बाज़ वक़्त आप लोगों के पास इस तरह भी मसला आ जाता है कि आप लोगों का यहाँ हेडर एंड फुटर गायब हो जाते हैं। इसको आप लोगों ने इस तरह फिक्स करना है कि आप लोगों ने इस एलिमेंटर कैनवास को फुल विड्थ करना है। तो अभी आप लोगों के पास आप लोगों का हेडर एंड फुटर वापस आ जाएगा। अभी ये रिफ्रेश होगा। अभी आप लोग देख सकते हो कि हमारा हेडर एंड फुटर वापस आ गया है। अभी हम इसको अपडेट करेंगे। अच्छा, अभी हम इसको व्यू करेंगे यहाँ से। अभी हमारे पास ये डमी होम पेज आ गया है जिसको हम अभी एडिट करेंगे। अभी इन लोगों के पास यहाँ से बैकग्राउंड में ये एक इमेज है जिसको अगर हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अभी इन लोगों के इमेज से हम इसको सेव करेंगे। अभी इन लोगों के जितने इमेजेस हैं, ये इमेजेस भी आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ से आप लोगों ने इस तरह इस इमेज को सेव करना है। अच्छा, बाद औक़ात आप लोगों के पास इस तरह हो जाता है कि आप जब इसको इस तरह हावर करेंगे तो ये सेक्शन गायब हो रहा है। उसके लिए आप लोगों ने इस तरह करना है कि आप लोगों ने इस नेविगेटर पर क्लिक करना है और इस सेक्शन पर क्लिक करना है। अभी आप लोगों के पास यहाँ ये शो हो जाएगा। अभी हम इसको इमेज को अपलोड करेंगे। अभी मेरे पास ये इमेज अपलोड हो रहा है। अभी हम इसको इंक्लूड कर लेंगे यहाँ पर। उसके बाद ये एक दूसरा इमेज है जो कि ये वाला इमेज है, तो इसको भी हम यहाँ से सेव कर लेंगे। तो एज़ यू कैन सी द डिज़ाइन इज़ सेम टू सेम लाइक द डेमो हेयर। अभी हम इसको थोड़ा एडिट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अबाउट अस, या इस तरह अबाउट मी। अगर आप सर्विस वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आप लोगों ने अबाउट अस करना है, और अगर आप एक पर्सनल वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आप लोगों ने अबाउट मी करना है। यहाँ से अभी आप लोगों ने इसके बिलो में यहाँ पर एक दूसरा टेक्स्ट ऐड करना है जिसमें आप लोगों ने इंट्रोडक्शन लिखना है। इस तरह अगर आप लोग इस तरह इसका पेडिंग थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहते हो यहाँ पर, तो आप लोगों ने यहाँ पर आना है और इसको आप लोगों ने थोड़ा सा डिक्रीज़ करना है। इस तरह आप लोग कर सकते हो कि इसको थोड़ा डुप्लिकेट करेंगे, या से आप लोग इस तरह कर सकते हो। अभी हम इसको अपडेट करेंगे।
यहाँ से आएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो अभी ये हमारे पास ये सेक्शन क्लियर हो गया है। यहाँ से अभी आप कोई और टेक्स्ट इंक्लूड कर सकते हो। अभी ये जो मेन्यू आप लोगों को नज़र आ रही है अबाउट सर्विस एक्सपीरियंस टेस्टिमोनियल ब्लॉग कॉन्टैक्ट, तो ये मैंने अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक क्रिएट किया है। अगर आप लोग इस तरह चाहते हो तो आप लोगों ने यहाँ पर आना है अपीयरेंस में, मेन्यू में, और इसमें आप लोगों ने सिर्फ कस्टम लिंक इंक्लूड करना है। यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा कस्टम लिंक, क्योंकि ये हमारे पास जो मेन्यू है इसको हम इस तरह इन सब सेक्शन से इंक्लूड करेंगे या इन सब सेक्शन से लिंक करेंगे। तो जब भी यहाँ पर अगर कोई क्लिक करेगा तो उस सेक्शन पर ये मूव होता जाएगा। तो उसके लिए आप लोगों ने सारे कस्टम लिंक ऐड करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने अबाउट किया है और यहाँ पर इस तरह सर्विसेज है और इस तरह इन तमाम चीज़ों को मैंने इस तरह किया है, जिसको हम अगर जब लिंक करेंगे तो आप लोगों को इसकी सारी समझ आ जाएगी। यहाँ से अगर आप सेव करेंगे आप लोगों के पास ये मेन्यू सेव हो जाएगी। यहाँ से आप लोग दूसरा क्रिएट मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास एक दूसरा मेन्यू क्रिएट हो जाएगा। यहाँ से आप लोग फिर अपने हेडर में इंक्लूड करवा सकते हो। अभी इसके लिए मैंने थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखा है तो अभी मैं इसको इंक्लूड करूँगा। यहाँ से हम एडिट करेंगे इसको ताकि ये थोड़ा अच्छा लगे। अभी यहाँ पर ये आ गया है मेरे ख्याल से। अभी इसको मैं थोड़ा लेफ्ट एंड राइट मार्जिन प्रोवाइड करूँगा ताकि ये थोड़ा वाज़ेह हो जाए। अभी आलमोस्ट ये ठीक हो गया है। अच्छा, अभी हम इस सेक्शन को एडिट करना स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लिखेंगे आवर सर्विसेज। यहाँ पर आप लोग अपना सर्विसेज डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। यहाँ पर अभी हम इसको चेंज करेंगे और इसको करेंगे मार्केटिंग कंटेंट राइटिंग। तो अभी हम इस तरह कर लेंगे कि यहाँ पर हम लिखेंगे वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक्स डिज़ाइन और यहाँ पर कंटेंट मार्केटिंग, और यहाँ पर हम इस तरह लिखेंगे कोई SEO लिखेंगे या इस तरह हमारा सर्विसेज होगा। अभी यहाँ पर आप लोग इसके एग्जैक्ट फिर आइकन बनाकर या डाउनलोड करके इसको एडिट करवा सकते हो, लेकिन मेरे पास जो ऑलरेडी बिल्ट इन कोई ऑप्शन है ना, तो मेरे पास यहाँ पर ये जो आइकन है इसको मैंने सेव किया है। तो अभी हम इसको सिर्फ डिज़ाइन करेंगे, फिर आप लोग अपने लिए चेंज कर सकते हो। यहाँ पर मेरे पास ये 4 बॉक्सेस है तो इसको मैं यहाँ पर इंक्लूड कर लूँगा। ये है फॉर एग्ज़ाम्पल ये 4 आइकन है ताकि हमारा डिज़ाइन थोड़ा कंप्लीट हो जाए। उसके अलावा फिर आप लोग अपने लिए इस तरह के आइकन्स फाइंड करके या डिज़ाइन करके इसको इंक्लूड करवा सकते हो। अभी ये हमारे पास ये सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। अभी इसके बाद हमारा पास ये एक सेक्शन है जिसमें ये एक कैरोसेल आपको नज़र आएगा, जिसमें आप लोगों के पास ये कैरोसेल नज़र आएगा। यहाँ पर आप लोग इस सेक्शन को इस तरह डिज़ाइन कर सकते हो। ये सेक्शन हम एक ऑप्शनल बनाएंगे क्योंकि हमारे पास इसके लिए इधर हम कोई इस तरह टैब नहीं बनाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अबाउट होगा, उसके बाद सर्विसेज होगा, एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस के पहले हम इस तरह ये सेक्शन बनाएंगे जो कि एक कॉल टू एक्शन सेक्शन होगा। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने कितने क्लाइंट्स के साथ काम किया है तो आप लोगों ने यहाँ से उसके जो लोगोज़ है वो लगाने हैं। तो अभी मैं इसको इंक्लूड कर लूँगा। ये हमारे पास है 4, तो यहाँ पर ये 4 आ गए हैं। अभी यहाँ पर ये स्टार्ट हो जाएंगे। अभी यहाँ पर ये आ गए हैं। अच्छा, अभी हम ये जो दूसरा सेक्शन है इसके बैकग्राउंड में हम ये इमेज ऐड करेंगे। ये जो हमारे पास सेक्शन है ये इसका मेन सेक्शन है। अभी यहाँ पर हम बैकग्राउंड ओवरले में आकर इसको ऐड करेंगे। ये हमारे पास अभी ऐड हो गया है और यहाँ पर ये आइकन है तो हम इसको डिलीट करेंगे। अच्छा, अभी यहाँ पर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर मोर फॉर वर्क लेट मी नो, तो यहाँ पर आप इसको इस तरह कर सकते हो कि गेट स्टार्टेड या कॉन्टेक्ट अस आप कर सकते हो। तो आप इस सेक्शन को यहाँ बॉटम में भी ले जा सकते हो।
अभी ये जो हमारे पास सेक्शन है ये ठीक है, अभी इसको हम डिलीट करेंगे और इस वाले को भी डिलीट करेंगे और ये भी टीम का हम डिलीट करेंगे। और अच्छा, ये हमारे पास हो गया ब्लॉग सेक्शन। ये हमारे पास अभी है ब्लॉग सेक्शन और यहाँ पर है टेस्टिमोनियल। तो टेस्टिमोनियल के सेक्शन को हम अप करेंगे। ये जो हमारे पास ये टेस्टिमोनियल का सेक्शन है, तो अभी हमारे पास टेस्टिमोनियल इधर आ गया है। अभी इसको हम टॉप में कर लेंगे और ये जो सेक्शन है हमारे पास ये वाला, इसको हम सब सेक्शन के बॉटम में ले जाकर वहाँ पर प्लेस करेंगे। जिस तरह ये है, आप लोगों ने इसको ड्रैग करना है और इस तरह बॉटम में करना है। अभी हम इसको इसके बाद सेटअप करेंगे। अच्छा, अभी ये हो गया अबाउट अस और इधर हो गया एक्सपीरियंस। अच्छा, ये अभी रह गया है, तो हम इसको भी इस तरह ड्रैग करके यहाँ पर ले जाएंगे। अभी ये हमारे पास इधर आ गया है। अच्छा, अभी ये सर्विसेज, उसके बाद एक्सपीरियंस का सेक्शन होगा। ये एक्सपीरियंस है। तो अभी ये जो हमारे पास टेस्टिमोनियल है, ये टेस्टिमोनियल इसके बाद आएगा। यहाँ पर आपको पता लगेगा कि ये कौन सा सेक्शन है। तो अभी इस सेक्शन को हम इसके बाद कर लेंगे। अभी ये टेस्टिमोनियल इसके बाद आ गया है। इस तरह आप लोगों ने इसको रिप्लेस करना है। अभी ये जो बॉटम पैडिंग है इसको आप लोगों ने थोड़ा सा डिक्रीज़ करना है। तो ये हमारे पास अभी ठीक हो गया है। इस तरह आप लोगों ने थोड़ा इसको एडिट करना है। इधर आप लोगों ने लिखना है कि आप लोगों का किस फील्ड में एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जांपल कंटेंट और ऑप्टिमाइजेशन, पीपीसी और सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो इस तरह हम ये जो इमेजेस है इसको भी सेव कर लेंगे अपने साथ। तो इस तरह फिर आप लोग यहाँ पर इसको इंक्लूड कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको इंक्लूड करेंगे इधर, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, ताकि हमारे पास अभी ये जो जितने भी आइकन्स मौजूद है तो इसको हम इस तरह कर लेंगे। चाहिए इधर होगा, ये इधर आ जाएगा और ये हम डिलीट कर लेंगे। अभी ये थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि ये डिफरेंट हो रहे हैं। अभी हमारे पास ये एक ट्विटर का है और अभी हम इधर करेंगे इंस्टाग्राम और यहाँ पर होगा ट्विटर। आप लोगों को जिस तरह आप लोगों को जिन स्किल्स में एक्सपीरियंस होगा तो आप लोगों ने इस तरह इसको राइट करना है और इस तरह ये डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने राइट करना है। और इधर ये जो हमारे पास रीड मोर बटन है, तो अगर आप इसको किसी और स्पेसिफिक पेज में ले जाना चाहते हो तो आप लोगों ने यहाँ पर इसके लिंक ऐड करने हैं। इस तरह ये हमारे पास एक्सपीरियंस का हो गया है। अभी उसके बाद हमारे पास ये सर्विस एक्सपीरियंस के बाद टेस्टिमोनियल है। तो टेस्टिमोनियल में आप लोग इस तरह कर सकते हो कि इसको एडिट कर सकते हो। अभी ये जो इसका बैकग्राउंड इमेज होगा, तो ये बैकग्राउंड इमेज हम ये प्रोवाइड करेंगे जो हमारे पास ऑलरेडी एक अवेलेबल है। इस तरह, और हम इसको करेंगे वाइट। इस तरह हम इसको भी एडिट कर लेंगे। इमेज नेम टाइटल, ये हमारे पास है टाइटल और ये हमारे पास है नेम जो कि ब्लैक है। और इस तरह ये जो हमारे पास है इमेज, तो इमेज में भी आप लोगों ने इस तरह का एक आइकन इंक्लूड करना है। जिस तरह यहाँ पर है इमेज, तो इमेज में आप लोगों ने इस तरह एक अदर टाइप का एक आइकॉन ऐड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अभी हमारे पास ये रेडी हो गया है। अभी आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इसको कैरोसेल लगा सकते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग सर्च करेंगे टेस्टिमोनियल, यहाँ ये जो 2 टेस्टिमोनियल हमारे पास है, तो आप लोग इस तरह इसको यहाँ पर सेटअप कर सकते हो, जिसमें ये फिर आप लोगों के पास स्लाइडर मोशन में आएंगे जिस तरह ये है। तो अभी हमारे पास सिर्फ ये है, तो हम इसको इंक्लूड कर लेंगे। टेस्टिमोनियल के बाद है ब्लॉग।
अभी ये सेक्शन भी आप अगर करना चाहते हो तो आप लोग इसको एडिट कर सकते हो। मैं इसको डिलीट कर लूँगा। आप इसको अपने तरीके से इंक्लूड कर सकते हो। अभी हमारे पास यहाँ पर है ब्लॉग एंड आर्टिकल्स, तो यहाँ पर हम 4 इमेजेस ऐड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हम ये इमेजेस सेव करेंगे। अभी यहाँ पर इसको हम इंक्लूड करेंगे। ये हमारे पास आ गया है इधर, और ये दूसरा इमेज भी हम ये रख लेंगे, जिसको आप अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक चेंज कर सकते हो। इस तरह आप इसको फिर अपने ब्लॉग के साथ लिंक भी कर सकते हो। ये हमारे पास हो गया ब्लॉग सेक्शन, और ये हमारे पास अभी कॉन्टेक्ट सेक्शन है। ये हमारे पास क्लाइंट्स के लोगो होंगे, तो यहाँ पर हम इसको कॉन्टेक्ट लिंक भी असाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जिस तरह हमारे पास ये सेक्शन, ये सारे सेक्शन हो गए हैं, तो अभी हमारे पास ये एक सेक्शन है बॉटम का, तो इसको भी हम इस तरह कर लेंगे। अच्छा, ये हमारे पास ये सारे सेक्शन हो गया है। अभी हम इसको लिंक्स ऐड करेंगे। अभी हम इसको वो लिंक ऐड करेंगे जो कि हमारे पास मेन्यू पर जब कोई क्लिक करेगा तो ये हमारे पास शिफ्ट होंगे उस सेक्शन पर। अभी ये हमारे पास अबाउट का सेक्शन है, तो आप यहाँ पर अपने मेन्यू को ओपन करना है, और जिस तरह आप लोगों के पास ये नेम्स है तो आप लोगों ने वहाँ पर इसको ऐड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास सेक्शन है, आप लोगों ने एडवांस पर आना है। यहाँ CSS ID में आप लोगों ने अबाउट पेस्ट करना है, इसको अपडेट करना है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको रिफ्रेश करेंगे। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इस सेक्शन पर मूव हो रहा है इस तरह। उसके बाद हम इस तरह कर लेंगे कि ये हमारे पास है सर्विसेज सेक्शन, तो सर्विसेज में हमारे पास इधर है सर्विसेज, तो सर्विसेज में हम इधर एडवांस में इसको इंक्लूड करेंगे। आप लोगों ने CSS ID में सिर्फ नेम प्रोवाइड करना है, और यहाँ पर आप लोगों ने इसके साथ हैश भी प्रोवाइड करना है। तो ये हमारे पास हो गया सर्विसेज। उसके बाद है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का हमारे पास इधर है एक्सपीरियंस, तो हम इसको कर लेंगे इंक्लूड यहाँ पर। एक्सपीरियंस, और अभी हमारे पास है टेस्टिमोनियल। तो टेस्टिमोनियल का जो हमारे पास नेम है टेस्टिमोनियल है। अभी हम इसको ऐड करेंगे टेस्टिमोनियल। अच्छा, उसके बाद है ब्लॉग, इसको ब्लॉग ऐड करेंगे, ब्लॉग, और आखिर में है कॉन्टेक्ट। अभी ये हमारे पास है कॉन्टेक्ट सेक्शन। ये अभी ये हमारे पास ये सारे सेव हो गए हैं। अभी यहाँ पर इसको मैंने सिर्फ एक कॉल टू एक्शन सेक्शन बनाया है। अगर आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट पम्प ऐड करना चाहते हो तो आप लोग इजीली ऐड कर सकते हो। यहाँ पर जो टेम्पलेट हमने इंक्लूड किया है तो इसमें भी हमारे पास यहाँ पर कॉन्टेक्ट पम्प मौजूद है, कॉन्टेक्ट पेज मौजूद है, जिसको आप लोग यहाँ से इंपोर्ट करेंगे तो आप लोगों के पास ये इधर आ जाएगा। यहाँ पर कॉन्टेक्ट सेक्शन है, इस तरह इसके 3 ब्लॉक्स है, और इस तरह मैप भी आप लोगों के पास आ जाएगा। तो फिर आप लोग इसको इंक्लूड कर सकते हो। अभी अगर हम अपना वेबसाइट रिफ्रेश करेंगे, अभी अगर हम अबाउट पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास ये अबाउट पर मूव होगा। अभी अगर हम सर्विसेज पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास सर्विसेज पर आएगा, एक्सपीरियंस में एक्सपीरियंस पर आएगा, और टेस्टिमोनियल पर क्लिक करेंगे ये टेस्टिमोनियल पर आएगा, और इधर आप लोग अगर ब्लॉग पर क्लिक करेंगे ब्लॉग पर शिफ्ट होगा, और कॉन्टेक्ट के बाद ये कॉन्टेक्ट पर शिफ्ट होगा। अच्छा, अभी हम इसका रिस्पॉन्सिव चेक करेंगे। यहाँ से आप लोगों ने रिस्पॉन्सिव पर क्लिक करना है और इसको थोड़ा सा सेटअप करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अभी हमारा हेडर भी इस तरह है, तो हम पहले इस हेडर को कर लेते हैं रिस्पॉन्सिव, ताकि इसका
लुक थोड़ा अच्छा लगे। अभी हमारे पास हेडर है, तो हेडर को हम इस तरह कर लेंगे कि इसको कर लेंगे 50 और इसको कर लेंगे 50। तो अभी ये हमारे पास इस तरह शो होगा। इसको हम अपडेट करेंगे। अभी हमारे पास फुटर है, तो अगर हम इस तरह इसको करेंगे तो अभी फुटर हमारे पास इस तरह है, तो हम इसको कलर कर लेंगे। कलर में हम इसको ये जो इसका प्राइमरी कलर है ये प्रोवाइड करेंगे। इस तरह तो अभी हमारे पास इस तरह लुक दे रहा है। अभी हमारे पास इस तरह का लुक दे रहा है। अभी अगर आप इसको मिडल में करना चाहते हो तो आप इसको भी कर सकते हो इस तरह। इस तरह अगर आप इसको भी मिडल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो इस तरह। गेट इन टच एंड ये सारी चीज़ें आप इस तरह मिडल में कर सकते हो। इस तरह हम ये भी मिडल में करेंगे। तो अभी हमारे पास थोड़ा अच्छा लग रहा है। या इस तरह अगर हम इसको भी मिडल में कर लेंगे तो अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। इसको मिडल में करना है और ये जो सोशल आइकन्स है तो इसको हम मिडल में करेंगे। अभी ये हमारे पास इस तरह लुक दे रहा है। अभी इसको हम करेंगे अपडेट। अभी ये हेडर भी हो गया है, अभी फुटर भी हो गया है। अच्छा, अभी हम इसको करेंगे रिफ़्रेश। अच्छा, अभी हम इसको इस तरह कर लेंगे और इस अबाउट मी को हम थोड़ा सा इस तरह 28 और 26 फॉन्ट साइज़ प्रोवाइड करेंगे और इससे जो हमने पैडिंग दिया था उसको हम इस तरह डिक्रीज़ कर लेंगे। अभी ये भी हमारे पास जितना ये है 26 था, तो इसको भी हम कर लेंगे 26 इस तरह। अभी ये ठीक है हमारे पास इस तरह। इन इमेजेस को आप रिड्यूस कर सकते हो या इस तरह। अभी हमने सारे हेडिंग्स का एक ही स्टाइल रखना है तो इस तरह हम कर लेंगे। इस तरह आप अच्छा, अभी हम इसको थोड़ा सा डिक्रीज़ कर लेंगे। अच्छा दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास ये हेडर स्टिकी नहीं है। तो अगर हम एक पेज का वेबसाइट बनाएंगे तो इसमें इस तरह का स्टिकी हेडर अगर नहीं होगा तो ये अच्छा नहीं लगता। तो अभी हम इसको एडिट करेंगे ताकि इसमें हम स्टिकी का ऑप्शन ऐड कर ले। यहाँ से आप लोगों ने अपने हेडर को एडिट करना है। यहाँ से आपको यहाँ पर एक स्टिकी का ऑप्शन मिलेगा। तो मेरे ख्याल से इस टेम्पलेट के साथ ये अवेलेबल नहीं है। तो हम इस तरह कर लेंगे कि हम कस्टम कोड की मदद से ये ऐड करेंगे। कस्टम कोड के लिए आप लोगों ने आना है और यहाँ पर सर्च करना है कस्टम CSS। ये एक ऐसा प्लगइन है जिसमें हम थोड़ा एक जावास्क्रिप्ट एंड CSS का कोड ऐड करेंगे जिससे हमारा हेडर स्टिकी हो जाएगा। अभी
यहाँ से हम अभी CSS कोड ऐड करेंगे, यहाँ से एक JS का कोड ऐड करेंगे। इसको हम नाम देंगे CSS या इसको नेम प्रोवाइड किए JS। अभी यहाँ से आप लोगों ने इस कोड को कॉपी करना है और यहाँ से हमने इसको पेस्ट करना है, सेव करना है। यहाँ से ये जावास्क्रिप्ट का कोड ऐड करना है। अगर ये कोड आप लोगों को चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हो, वहाँ से आप लोग इस कोड को सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। इंस्पेक्ट एलिमेंट करना है ताकि आप लोगों का इसका आईडी मालूम हो जाए। यहाँ से आप लोगों ने इसको थोड़ा ट्रैक करना है। यहाँ से अगर आप इस टेम्पलेट को यूज़ करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर आईडी हेडर का आईडी मिलेगा मास्ट हेड। तो आईडी के साथ हम हैश लगाएंगे और ये जो हमारे पास मास्ट हेड है तो आप लोगों ने इसको चेंज करना है इस मास्ट हेड के साथ। दोस्तों ये भी आप लोगों के लिए एक अच्छा ट्यूटोरियल साबित हो सकता है, क्योंकि अगर आप लोगों के पास इस तरह एक थीम होगा या एलिमेंटर में आप लोगों के पास इस तरह ऑप्शन नहीं होगा स्टिकी का, तो आप लोग इस तरह भी ये कर सकते हो कि इसका आप लोगों ने आईडी फाइंड करना है और इस तरह ये कोड आप लोगों ने यूज़ करना है इस तरह। और जिस तरह और यहाँ पर आप लोगों के पास जो आईडी होगा आप लोगों ने इसको यह जावास्क्रिप्ट के कोड में इस तरह हैश के साथ रिप्लेस करना है यहाँ पर और इन 3 प्लेसेस पर। अभी हम इस तरह इसको सेव करेंगे और हम इसको भी अपडेट करेंगे। तो अभी हम अपना वेबसाइट रिफ्रेश करेंगे तो आप लोग देख सकते हो कि ये हमारे पास अभी स्टिकी हो रहा है। अभी हम इस तरह अगर थोड़ा टॉप में पैडिंग ऐड करेंगे CSS में पैडिंग टॉप, तो आप लोगों को पता चल जाएगा ये ठीक हो जाएगा। अभी पैडिंग टॉप पर अभी हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा ऐड हो गया है पैडिंग। अभी इस तरह हमारे पास आ रहा है तो अभी हम इसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं। अभी अगर आप रिफ्रेश करेंगे ये ठीक हो जाएगा। अभी आप लोगों ने अगर इस तरह ये जो मोशन है इस तरह मैक्सिमम हेड का यहाँ पर ये हाल ही है, फिर यहाँ पर ये एम्प्टी हो जाता है, इस तरह ये मूव हो रहा है। तो आप लोगों ने CSS में आकर इसको डिलीट करना है, यहाँ से फिर अपडेट करना है। यहाँ पर आप लोग अगर रिफ्रेश करेंगे तो आप लोगों के पास एक अच्छा हेडर बन जाएगा। इस तरह आप लोग इस तरह देख सकते हो ये एक स्टिकी भी है और वो मोशन भी ख़त्म हो गया है। इस तरह भी अगर आप लोग क्लिक करेंगे इस तरह तो ये हर सेक्शन पर मूव हो रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा पोर्टफोलियो वेबसाइट का ट्यूटोरियल। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आप इस टेम्पलेट को हासिल करना चाहते हो तो आप लोगों ने हमारे चैनल आप लोगों ने जाना है हमारे फेसबुक ग्रुप में और उसको ज्वाइन करना है। अनाउंसमेंट पोस्ट में आप लोगों को इस टेम्पलेट का ज़िप फाइल मिल जाएगा जिसको आप लोग इस तरह फिर इंस्टॉल कर सकते हो अपने इन्वार्डो एलिमेंट में। उसके अलावा अगर ये कोड आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। और इस तरह अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप वेबसाइट ट्यूटोरियल चाहते हो, क्योंकि इसका अभी ये हमारा एक सीरीज़ चल रहा है, फिर पहले हमने वर्डप्रेस को कवर कर लिया, उसके बाद एलिमेंटर के बेसिक्स को, और अभी हम इस तरह फुल साइट्स बना रहे हैं। तो अगर आप लोग इस तरह हर टॉपिक पर वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आप लोगों ने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।